हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, हनीता एंड द हनी बीज। पार्ट 1 मैंने करवा दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ओके, यहाँ तक। तो अब हम इससे आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी। क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीची के ट्रीज के फ्लावर होते हैं वो कब आते हैं। तो याद रखिएगा, वो फरवरी में आते हैं। I put all my 4 boxes near the lychees orchard. Okay, अब उसने 4 बॉक्सेस और ले आई। I got 12 किलोग्राम ऑफ हनी। उसने 12 किलोग्राम हनी निकाला फ्रॉम ईच बॉक्सेस, एक बॉक्सेस से। अरे बाप रे, इतने सारे बॉक्सेस में और एक बॉक्सेस से 12 किलोग्राम हनी निकाल ली। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। फिर उसने मार्केट में बेचा। दिस वाज द फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। उसने क्या किया? फर्स्ट अर्निंग, फर्स्ट उसकी अर्निंग आई, मतलब पेमेंट आई उसकी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब उसके पास कितने हैं? 20 बॉक्सेस हैं। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्सेस। जो टोटल कॉस्ट है ना 20 बॉक्सेस की, वो कितनी है? क्योंकि एक बॉक्स तो आपने ऊपर पढ़ा था कि जो एक बॉक्स है उसकी, एक बॉक्स की कितनी थी? 2000। तो 20 की कितनी है? तो आप क्या करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो जीरोस हैं वो इधर एक साइड लिख लीजिए सारे, इधर 3 इधर 1। तो कितने हो गए? 4 हो गए ये टोटल। 2 2 जा 4। देखिए कितना आया? 40,000। 40,000 इतने पैसे लगाए उसे बॉक्सेस को लेने में। नेक्स्ट है, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। वो अपने कॉलेज किससे जाती थी? साइकिल से। माई कॉलेज इज इन द टाउन। उसके टाउन में था। 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर था। वेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज। जब वो कॉलेज जाती थी तो उसकी मदर क्या बनाती थी? सिरप। सिरप किसे? शुगर से जो चाशनी बनती वो बनाती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज। और उसके फादर क्या करते थे? बीज की देखभाल करते थे। एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। और उससे बॉक्सेस से हनीज निकालते थे। क्यों? जब इतना अच्छा काम है तो देखिए, माँ बाप भी साथ में लगे ना। जब आप अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप भी साथ में लगते हैं। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ अबाउट अनीता। चलिए, अब हम और जानते हैं अनीता के बारे में। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस। अनीता को सब जाने लगे थे विलेजेस में, नियर बाय। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। फिर वो जा जाके सबको बताती थी कि हमारे सबके लिए जो पढ़ाई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। और हमेशा नहीं है जो ये लोग बैठे हैं ये सारी इसकी बातें सुने। हमेशा से क्या होता है? हंसते ही हैं। जब कोई नया काम, अच्छा काम कोई शुरू करता है तो लोग हंसते ही है। बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स। लेकिन उसे पता था कि वो क्या कर रही है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू। अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर। अनीता किससे मिली? एक होलसेलर से। सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस ऑफ हर देयर हनी। देखिए, जब मार्केट में हनी बेच रहे हैं ना, तो उसे सही प्राइस नहीं मिल रही थी। मतलब कोई लोग सस्ता ले रहे हैं, कोई लोग उतना नहीं ले रहे हैं। तो उसने होलसेलर से बात की कि जो गांव के लोग हैं उन्हें उनकी सही पैसा मिले। Anita and others in her village, rupees 35 for 1 kilogram honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? देखिए, 1 किलोग्राम हनी की वो कितने पैसे ले रही? 35। पूछ रहे हैं कि तुम्हारे गांव में कितना है। तो आई थिंक सो रुपीज अभी कितना चल रहा है 1 किलोग्राम का? आई थिंक सो 300। आई डोंट थिंक, मुझे आइडेंटिफाई नहीं है कितना चल रहा है, बट लगभग इतना ही होना चाहिए। What are the different colors of honey that you've seen? आपने कौन कौन सी डिफरेंट कलर की हनी बीज देखी है? गोल्डन देखी है, एक तरह से होती है गोल्डन और ब्राउन, और कुछ कुछ गोल्डन ब्राउन दोनों होती हैं। जैसे कि ब्लैक भी होंगी हल्की सी और गोल्डन भी होंगी, इस तरह से। इज हनी यूज्ड इन हाउस? व्हाट इज इट यूज फॉर? क्या आपके घर में हनी यूज होता है? यस, होता है। किस लिए होता है? हेल्दी, भाई हेल्दी होता है हनी। तो हम लिखेंगे वी टेक 1 स्पून ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग।
मॉर्निंग में सुबह सुबह हमको हनी थोड़ा सा गुनगुना पानी में पीना चाहिए। इट कीप्स अस हेल्दी, इट कीप्स अस हेल्दी। Every beehive has one queen bee that lay eggs. हर जो मधुमक्खियों का घर होता है उसमें एक क्यून होती है, मधुमक्खी की रानी। ओके, वी की नान सॉरी हनी बीज की रानी। वो क्या करती है? एग देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन अ हाइव। जो उनकी गुफा होती है ना, इसको हाइव बोलते हैं, तो इसमें कुछ ही मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन अ हाइव आर वर्कर बीज। बहुत सारी जो वर्कर बीज होती है उनके वहां पे पास में। दीज बीज वर्क ऑल डे, वो सारा दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव, वो जो हाइव होता है ना, छत्ता, उसे भी बनाती हैं। आल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जो बेबी बीज होते हैं उनको भी देखभाल करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, वो घूम के जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उसको सर्च करती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फ्रॉम हनी, फिर फ्लावर से वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उससे आके हाइव में आके हनी बनाती हैं। व्हेन one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar। देखिए, जब एक हनी बीज को फ्लावर का नेक्टर मिल जाता है तो वो दूसरों को बताने के लिए क्या करती है? स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है, एक तरह से, जिसकी आवाज सुन के ना दूसरी भी हनी बीज आ जाए। वाह, कितना अच्छा बुलाने का तरीका, अच्छा है ना। द वर्कर बीज आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द हाइव। सबसे इंपोर्टेंट कौन है हाइव में? वर्कर बीज। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव और नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीज नहीं होंगी ना तो जो हाइव है ना, मधुमक्खी छत्ता, वो भी नहीं बनेगा, नेक्टर भी नहीं भाई ढूंढने से मिलेगा, क्योंकि ये सब काम कौन करता है? वर्कर करती हैं। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंगरी, सारी बीज क्या होंगी? भूखी बन जाएगी, हंगरी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल, जो मेल बीज होती है ना उनका कोई स्पेशल रोल ही नहीं है बर्ड्स करके। चलिए, ये हमने जाना हनी बीज के जो मतलब वो कैसे सरवाइव करती हैं, कैसे रहती हैं। आप लोग कभी ये मधुमक्खी का छत्ता देखोगे तो आपके माइंड में आएगा कि इनमें जो वर्कर होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मेल होते हैं, मेल बीज, उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता। और एक क्यून होती है जो सिर्फ क्या करती है? अंडे देती है, एग, ले एग। ओके, तो सबसे ज्यादा अच्छा रोल किसका है? वर्कर का, वो ही सारा काम करते हैं। Which are some other insect that live together in a group like honeybees। जिस तरह से honeybees ग्रुप में रहते हैं उस तरह से कुछ और भी इंसेक्ट हैं जो ग्रुप में रहते हैं। यस, कुछ और भी इंसेक्ट हैं जो ग्रुप में रहते हैं। तो कौन कौन से हैं? इसमें आप लोग लिख सकते हैं आंट्स, जो चींटियां हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा लाइन लगा के ग्रुप में ही चलती हैं। टर्माइट्स, टर्माइट्स वो जो दीमक, हिंदी में दीमक बोलते हैं, टर्माइट्स, उसमें भी सेम होता है। एक ही रानी होती है, वो अंडे देती है, बाकी वर्कर बीज ही सारा काम करते हैं। और बैप्स, बैक्स वो जो ततैया होते हैं ना, वो भी इस तरह से काम करते हैं। चलिए, अगला है हमारा आंट्स लिव वर्क टुगेदर लाइक हनीबीज। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जो आंट्स होते हैं वो भी इस तरह से काम करते हैं हनीबीज की तरह। द क्यून आंट ले एग्स, जो क्यून आंट होती है वो एग्स देती है। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स, जो सोल्जर आंट्स होती है वो गार्ड द आंट्स नेस्ट। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड, जो वर्कर आंट्स होते हैं वो खाने को सर्च करने में लगे रहते हैं। ब्रिंगिंग इनटू द नेस्ट। टर्माइट्स एंड बैप्स आल्सो लिव लाइक दिस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हनी बीज की तरह और कौन कौन ग्रुप में रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा आंट्स, टर्माइट्स और बैप्स। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव, क्या आपने चींटियों को कहीं रहते हुए देखा है? यस, दे लिव इनसाइड सॉइल। कहाँ रहती हैं? मिट्टी के अंदर रहती हैं। दे लिव इनसाइड सॉइल, ज्यादातर घरों में भी छेद बना के रह लेती हैं। व्हाइट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट आंट्स, चींटियां किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं? तो भाई चींटियां जैसे कोई ग्रेन्स जो होते हैं ना, गेहूं के दाने पड़े हों, उनमें देखिए कितनी जल्दी आ जाएंगी ग्रेन्स। और सुगर, भाई सुगर में तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। और कोई एनिमल्स डेड इंसेक्ट पड़ा हो उसकी तरफ बहुत जल्दी
आती हैं, डेड इंसेक्ट्स, ETC, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लुक एट द लाइन ऑफ ants, व्हाट इज इट कलर? आपने कभी लाइन देखी है ants के ऊपर जो होती है, वो किस कलर की होती है? भाई दो ही कलर की होती है, एक ब्लैक और एक रेड, क्योंकि ब्लैक चीटियां होती हैं, रेड चीटियां होती हैं, ठीक है। हैव यू बीन bitten by any ant? What was the ant like? Black or red, big or small? क्या आपको कभी किसी ने काटा है? Yes. जहां तक मुझे पता है, yes, स्मॉल जो रेड होती हैं वो ज्यादा काटती हैं, ब्लैक वाली नहीं काटती हैं, स्मॉल रेड वन, ठीक है। जिसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैक वाली नहीं काटती हैं, रेड वाली काटती हैं। Do ants एवर कम नियर यू? क्या तुम्हारे घर के आसपास में कई ants हैं? डू ants एवर कम नियर यू? तो भाई कब है, कहाँ है, ये तो आपको पता ही है, आपके आसपास पक्का होंगी, कहीं भी हो सकती, घर में भी हो सकती, थोड़े से भी मीठा कुछ भी फैला के देख लीजिए, तुरंत आ जाएंगी। चलिए अगला है हमारा, लुक केयरफुल एट सम बिग एंड सम स्मॉल ants, हाउ मैनी लेज डज एन ant हैव? ओके, आपको इस तरह से देखना है कि जो बिग अंट होती है वो कितने एग देती हैं, स्मॉल अंट कितने देती हैं। तो बिग अंट का 6 लिख लीजिए, स्मॉल अंट का भी 6। ड्रॉ एन अंट, योर, आपको चीटी बनानी है अपनी कॉपी में। व्हाइल ईटिंग पीनट्स यूर प्रॉपरली थ्रो अवे द सेल्स, why don't you try to make some insect by using the cells, do not forget to color them? ओके, आपको क्या करना है, जैसे पीनट्स जो मूंगफली के दाने खाते हैं ना, फिर उसके सेल्स फेंक देते हैं, तो why don't you try to make, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे चींटी बनाइए, कुछ भी बनाइए और फिर उसको कलर कीजिए। चलिए भाई, चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर हम पार्ट आपको ये वाला पसंद भी आया हो, कुछ और भी पढ़ना हो तो मुझे बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर